सोशल मीडिया 20 मिनट में 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स को कुछ शख्स जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कोई उसे बचाने के लिए आगे आ रहा है वो ताकत और हथियारों के जोर पर उसे देख लेने की धमकी दे रहे हैं। सरेआम अपहरण की कोशिश की ये तस्वीरें अलवर से आई हैं। बताया जा रहा है कि निमराड़ा पुलिस थाने से महज आधा किलोमीटर दूर कुछ बदमाशों ने नरदेव नाम के शख्स का अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। इस बीच नरदेव ने अपने घर पर फोन कर इन बदमाशों की करतूत की खबर दे दी। इतना ही नहीं, गली में हंगामा होते देख आम लोगों ने भी हिम्मत दिखाई। हालांकि इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी शुरू कर दी, फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और बदमाशों के चंगुल से नरदेव को मुक्त करा लिया। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने 8 से 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं वहाँ पे मशीन पे था तो 8 से 10 बंदे आए तो वहाँ मेरे साड़ा था ऑफिस के ऊपर, वहाँ पे ही उसके पास मारपीट की। उसके बाद उन्होंने फिरौती वगैरह मांगी, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स थे मेरे ऑफिस से, उसको उठाया और फिर मोबाइल वगैरह था वो उठा लिया और बोले 2 लाख रुपए प्रति माह चाहिए, अगर नहीं दिया तो आपको जान से मार देंगे। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे इलाके में संग्राम छिड़ गया हो। लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर लोग एक दूसरे पर पिल पड़े हैं और इस कदर एक दूसरे पर टूट पड़े हैं मानो दूसरे की जान लेकर ही दम मानेंगे। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि ये कौली के नादौती थाना क्षेत्र के राजपुर बाड़ा गांव का है, जहां एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के घरों में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दूसरे पक्ष के लोगों ने भी खूब लाठियां भांजी। घंटे भर चले इस बवाल के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि ये पूरा झगड़ा गांव के रमेश और हरीलाल के परिवार के बीच एक मरे हुए कुत्ते का शव खेत की मेड़ पर डालने की वजह से शुरू हुआ था। पुलिस ने इस मामले की तफसील से जांच शुरू कर दी है और कहा है कि जिनकी भी गलती होगी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। खून से लथपथ सड़क पर गिरे और असहनीय दर्द से कराह रहे इन दोनों भाइयों पर कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद मौके पर भीड़ लगी, लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। सरेआम चाकूबाजी की तस्वीरें टोंक के सुभाष बाजार से आई हैं, जहां कुछ बदमाशों ने सरेआम 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया था। बताया जा रहा है कि जिन बदमाशों ने उन पर हमला किया है उनसे इनकी पुरानी रंजिश है और कुछ दिन पहले भी दोनों गुटों के बीच तलवारबाजी की घटना हुई थी। उसी मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया था। उसी रंजिश की वजह से फिर इन दोनों भाइयों पर सरेआम हमला हुआ है। इस वारदात से स्थानीय लोग बेहद गुस्से में हैं और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा भी किया है। साथ ही आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। पुरानी रंजिश को लेकर के 2 गुटों में झगड़ा हुआ था, जिसमें जो नामजद रिपोर्ट हमारे पास आई है, इसमें मुकेश चावला और उसके साथी बदमाशान है। भरतपुर जिले की नगर थाना पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों इतने शातिर हैं कि किसी को भी ऑनलाइन बेवकूफ बनाकर उनसे लाखों की ठगी कर सकते हैं। भरतपुर पुलिस ने इन दोनों को जयपुर के मानसरोवर इलाके के रहने वाले सुरेंद्र खैतान की शिकायत पर अरेस्ट किया है। सुरेंद्र खैतान ने आरोप लगाया है कि उसके फेसबुक से मोबाइल नंबर सर्च कर व्हाट्सएप के जरिए उनके पास एक अश्लील वीडियो सामने आया और इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे की डिमांड की गई। सुरेंद्र खैतान की शिकायत के बाद साइबर क्राइम थाना पुलिस की टीम ने इस मामले की जांच की और आखिरकार इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शब्बीर और सदीक हैं और ये दोनों इस नाका के रहने वाले हैं। इस रैकेट का वो बहुत चरम पर है अपराध, तो इनकी गिरफ्तारी और दस्तावेजी के लिए निर्देश पर मैंने टीम गठित की है। टीम गठित कर इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के टीम गठित कर जाल बिछाया है और जाल बिछाकर आज इन दोनों को मैंने दस्तयाब किया है और साइबर थाना जेपी को सूचित कर टीम को यहाँ बुला लिया गया है। श्री गंगानगर में किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की मांग पर हल्ला बोल दिया। इस प्रदर्शन में कई इलाकों के सैकड़ों किसान शामिल हुए, जिन्होंने जिला प्रशासन के दफ्तर में जाकर अपना विरोध जताने की कोशिश की।
लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के बाहर खड़े होकर नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे पहले किसानों ने पानी के मुद्दे पर महापंचायत भी की। उन्होंने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए गहलोत सरकार को चेतावनी भी दी। हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है कि पानी, और ये हमारी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सिर्फ पेट की लड़ाई है। जो अब कांग्रेस सरकार है, इनका अब राजनीतिक में ले रही है ये राजनीति। इस प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही वहां सुरक्षा बढ़ा दी थी। दफ्तर के अलावा आसपास के इलाकों में भी पुलिस के जवान तैनात दिखे। दरअसल बात यह है कि यहाँ के किसानों की मांग है कि उन्हें सिंचाई के लिए नहर से पानी दिया जाए। इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान गुस्से में आकर सरकारी दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंच गए। एक लाइन से खड़ी इन 19 दुकानों पर मंगलवार को प्रशासन का हथौड़ा चलेगा और इन्हें जमींदोज कर दिया जाएगा। ये दुकानें बूंदी जिले के करवर कस्बे में बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि नैनवा प्रशासन का कहना है कि बीजेपी नेता प्रभुलाल करसौलिया की बेटी और नैनवा प्रधान पदम नागर की मां कैलाशबाई ने करवर जरखौदा रोड पर जो 19 दुकानें बनवाई हैं, वो सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर बनी है। लिहाजा उन्हें मंगलवार 5 अक्टूबर को गिरा दिया जाएगा। नैनवा तहसीलदार से मिली जानकारी के अनुसार करवर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर पक्की दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसका नायब तहसीलदार न्यायालय में मामला भी चला, जिसके तहत करवर के पटवारी और कानूनगो को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। नायब तहसीलदार करवर द्वारा इसमें जाब्ते की मांग की गई है, उसके लिए आगे चिट्ठी लिखी है एसपी साहब ने। इसे अतिक्रमण पाया गया है, इसका फैसला हो रखा है। श्रीमान जिलाधीश महोदय और एसपी साहब के पास एसडीएम साहब ने प्रस्ताव भेजा है। जिलाधीश महोदय और एसपी साहब उस पर निर्णय लेंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सीएम गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित मोहन से महात्मा तक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा ने सीएम अशोक गहलोत से मिलकर उन्हें जवाहर कला केंद्र आने का निमंत्रण दिया था। उन्हीं के निमंत्रण पर सीएम इस चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करने यहां पहुंचे थे। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ये चित्र प्रदर्शनी 6 अक्टूबर तक लगी रहेगी। सीएम गहलोत के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी जवाहर कला केंद्र पहुंचे थे। जिस प्रकार की प्रदर्शनी आपने महात्मा गांधी जी के बारे में उनके चित्रों के साथ में प्रदर्शित की है, मैं उस कलाकार को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं और भाई प्रशांत भाई को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम 150वीं जयंती जो हमारी सरकार ने 2 साल तक लगातार मनाने का फैसला किया, उसी के तहत आपने ये शानदार कार्यक्रम करके एक तरीके से इसका समापन 2 साल तक किया है, तो हम सबको अच्छा लगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उज्जैन में कुंभ मेले की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए 300 से ज्यादा मकानों को गिराने के नोटिस के बाद भारी बवाल शुरू हो गया। इन मकानों में रहने वाले लोगों ने प्रशासन के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। इस फैसले से गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता भी शामिल हो गए, जिनकी अगुवाई में भीड़ कलेक्टर के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन लोग नहीं माने। गुस्साई भीड़ ने धक्का देकर बैरिकेड गिरा दिए और आगे बढ़ गए। भीड़ के आगे पुलिस पूरी तरह बेबस नजर आई। लोगों ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया और उनकी कॉलोनी को नियमित किए जाने की मांग की। आज हमने 3-4 लाख में फ्लैट लेके मकान बनाया है, तो श्रीमान जो कलेक्टर जी महोदय कहते हैं इनको हटा के मुआवजा दे देंगे, तो मुआवजा कितना मिलेगा। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पूरे मामले के लिए प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि जितनी भी जमीन सीएससी की अभी बची है, जो कि अधिग्रहित नहीं की गई है, जिसपे कि खसरे पे लिखा रहता है, उसका 5 गुना मुआवजा देख के प्रशासन उस जमीन को खरीद ले। खबर है कि सिंहस्थ कुंभ मेले की इस जमीन पर मिली भगत के जरिए पहले तो कॉलोनी बसा दी गई और जब लोगों ने वहां मकान बनवा लिए तो प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत उन्हें नोटिस जारी कर दिए। एक दो नहीं, पूरे के पूरे 32 ट्रक खड़े हैं इस कतार में और इन सभी ट्रकों की एक ही कहानी है, ये सब के सब चोरी के हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चोरी के 32 ट्रकों की बरामदी की बात जिसने भी सुनी हैरान रह गया।
कार, बाइक और छोटी गाड़ियों की चोरी की बात तो आम थी, लेकिन भारी भरकम जम्बो ट्रक की चोरी आसान नहीं होती। लेकिन पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने ट्रकों की चोरी का काम भी आसान बना लिया था। दरअसल ये कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस की ऑटो थेफ्ट सेल ने की है, जिसने चोरी और लूट के 32 ट्रक बरामद किए हैं। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच के क्रम में हमने पंजाब और नागालैंड स्पेसिफिकली इन 2 नंबरों के जहाँ के ट्रक्स थे, हमने उनको आइडेंटिफाई करके उनकी जानकारी करना शुरू किया। इसी क्रम में हमने 32 ट्रक ऐसे बरामद किए पंजाब और नागालैंड के नंबर के, जिनके की कूटप्रतिष्ठ दस्तावेज हैं। और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो इस तरीके से ऑपरेट करता है। ये लोग ज़्यादातर सरकारी माल उठाते थे, तो इसलिए आज तक कभी भी आरटीओ और पुलिस की चेकिंग के द्वारा पकड़े नहीं गए। ओडिशा के मयूरभंज में एक गड्ढे में गिरे हाथी को वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि हाथियों का एक झुंड यहां से गुजर रहा था। हाथियों का ये ग्रुप रिहायशी इलाकों में न आ जाए, इसके लिए यहाँ के लोग शोर मचा रहे थे। इसी शोर की वजह से ये हाथी दौड़ पड़ा और अचानक इस गड्ढे में गिर गया। हाथी को गड्ढे में गिरते देख गाँव वालों ने तत्काल इसकी खबर वन विभाग की टीम को दी। हाथी के गड्ढे में गिरने की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और फिर शुरू हुआ हाथी को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। हाथी को बाहर निकालने की जब सारी मुहिम फ्लॉप हो गई, तब वन विभाग की टीम ने एक जेसीबी मंगवाई और उसी से हाथी को बाहर निकाला गया। तो आदमी लोग अपना जान बचाने के लिए चिल्लाना शुरू करते हैं। वो बेचारा दौड़ते हुए गाढ़ा में गिर गए, तो वेरी नाइसली डिपार्टमेंट हैज रेस्क्यूड हिम। उसको एस्कावेटर लेके पैसेज बना दिए और पुलिस ने क्राउड भी कंट्रोल किए, तो वो आपसे आप उठ गया और जाके अपना हर्ट पे मिल गया। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की प्रगति जानने और जन उम्मीदों को नई दिशा देने के लिए केंद्र सरकार के जन संपर्क कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। रविवार को केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना वी जरदोश ने श्रीनगर और अनंतनाग सिल्क उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात की और कहा कि जम्मू कश्मीर में कपड़ा उद्योग के मामले में अपार संभावनाएं हैं। दरअसल यहाँ जीआई टैग वाले विश्व प्रसिद्ध रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के उत्पादकों को दुनिया भर में जाना जाता है और उन्हें उचित प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। कपड़ा राज्य मंत्री के इस दौरे से यहाँ के सिल्क उद्योग से जुड़े लोग भी बेहद खुश हैं। हालांकि उनका कहना है कि सरकार की मदद के बिना उनका आगे बढ़ पाना मुश्किल है। हमारे 4 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, लाइक पेपर मैशे, विलो विकर है, नूरारी का है, क्राफ्ट लाइक एम्ब्रॉयडरी है उनका, और जो है विलो विकर जो है वो भी अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देश भर के साथ साथ दिल्ली में भी मूर्ति बनाने वाले कलाकार इन दिनों देवी दुर्गा की प्रतिमा को पूरा करने में व्यस्त हैं। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से मूर्तिकारों को बेहद परेशानी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। इस बार भी कोरोना की वजह से उन्हें ज्यादा ऑर्डर नहीं मिले हैं, लेकिन जो भी ऑर्डर मिले हैं उसे पूरा करने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। दिल्ली के ये कलाकार छोटी बड़ी सभी आकार की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। जिन प्रतिमाओं की मिट्टी सूख गई है उनमें रंग भरा जा रहा है और जिन मूर्तियों की मिट्टी सूखी नहीं है उसे फाइनल टच देने का काम किया जा रहा है। इस बार नवरात्र का त्योहार 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में इन कलाकारों के पास गिनती के दिन रह गए हैं। अपने काम को पूरा करने के लिए लिहाजा ये लोग दिन रात एक कर मूर्ति बनाने में लगे हैं। लगभग 20 साल हो गया दिल्ली में पूजा हर साल आते हैं और 20 साल से मूर्ति बना रहा है दिल्ली में और काफ़ी जगह के मेरे पास 15-16 कारीगर है। इस बार तो उतना नहीं है, इस बार तो 7-8 कारीगर है, बाकी हर साल 15-16-20 भी होता। उत्तराखंड के रामनगर के भवानीगंज में एक रामलीला का मंचन किया जा रहा है। ये रामलीला अन्य रामलीलाओं से थोड़ा हटकर है, जहां इसे देखने के लिए भारी तादाद में दर्शक पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर कुशल मेकअप आर्टिस्ट के हाथों तैयार हो रहे रामलीला के ये कलाकार अपनी कलाकारी के जलवे दिखाने को तैयार हैं। ये कलाकार रामलीला को रंगमंच की पहली सीढ़ी मानते हैं। यहाँ से शुरू हुआ इनके रंगमंच का ये सिलसिला सालों तक चलता रहता है। मैं पिछले 11 वर्षों से यहाँ पर रोल कर रहा हूँ और हमारी जो रामलीला है वो सीखने की प्रथम पाठशाला है। यहाँ से हम लोग सीख के और मंचों पर भी रोल करने जाते हैं, सब बाहर करने जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में शुरू होने वाली इस रामलीला का श्राद्ध पक्ष में ही समापन हो जाता है।
ये रामलीला 48 सालों से आयोजित की जा रही है। टीवी पर रामायण सीरियल शुरू होने के बाद रामलीला से दर्शकों का मोह भंग होने लगा, जिसके बाद यहाँ आयोजकों ने कई प्रयोग किए जो सफल रहे, जिनमें फिल्मी गीतों का समावेश भी शामिल है और इस तरह के मंचन को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ जुटती है। ये बिहार के मुंगेर की तस्वीर है, जहां एक बरगद के पेड़ पर भगवान गणेश की प्रतिकृति उभर गई है। खास बात यह है कि बरगद के विशालकाय पेड़ पर गणपति जैसी प्रतिकृति उभरने की खबर जैसे ही इलाके के लोगों को मिली, यहां उनके दर्शन और पूजा के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी ने इसे साक्षात गजानन का प्रतिबिंब कहा, तो किसी ने कहा कि भगवान गणेश यहाँ के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए अवतरित हुए हैं। हम लोग का गणेश भगवान का मूर्ति देखें, बरगाछी में है, मतलब खोह में है, खोह में है, हल्का खोह है, उसी में है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक भक्त की नजर पेड़ के तने पर अचानक उभरी इस मूर्ति पर पड़ी। फिर तो ये खबर कानों कान पूरे इलाके में फैल गई। जिसने ये बात सुनी वही बरगद में उभरे गणेश के दर्शन के लिए दौड़ा दौड़ा पहुंच गया। देखे तो हम बोले कि गणेश भगवान का यह मूर्ति निकल गया, तो सभी लेडीज और मर्द जितना है, बहन या माँ है, सब देखने यहाँ आने लगे। ये चौंका देने वाली तस्वीरें झारखंड के लोहरदगा के पिंपरी की हैं। यहाँ के शिव धाम में शादी के मंडप में 7 फेरे हो रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ एक दूल्हे के साथ दो दुल्हनें 7 जन्मों के बंधन में बंध रही हैं। परंपरागत कपड़ों में सजे धजे दूल्हे मियाँ आगे आगे चल रहे हैं, तो उनके ठीक पीछे चल रही हैं दो दुल्हनें। खास बात यह है कि शादी को देखने के लिए परिवार और गांव वालों के साथ साथ इनके छोटे छोटे बच्चे भी यहां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि दूल्हा का नाम संजीत उराव है और दोनों दुल्हनों में एक का नाम रिंकी उराव और दूसरी का नाम कलावती उराव है। पहले संजीत और रिंकी की आंखें 4 हुई और उनके 3 बच्चे हुए। इसके बाद संजीत और कलावती चोरी चोरी मिलने लगे और कलावती को भी एक बच्चा हो गया। इस लव ट्रायंगल में जब बात शादी की आई तो फिर काफी मारपीट और मान मनोबल के बाद संजीत से रिंकी और कलावती दोनों ने एक साथ शादी का फैसला कर लिया। बेंगलुरु की 7 साल की आहिद्या अरविंद शंकर को प्रतिष्ठित ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड में चिल्ड्रन कैटेगरी में पीस इमेज ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिस फोटो के लिए आद्या ने ये पुरस्कार जीता है, वो फोटो इतनी साधारण और दिल को छू लेने वाली है कि एक बार को तो आप भी भावुक हो उठेंगे। फोटो में आद्या की मां उनकी दादी की गोद में अपना सिर रखकर सो रही है। इस फोटो ने जूरी का ध्यान अपनी ओर खींचा और आद्या को पीस इमेज ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। आद्या को 21 सितंबर 2021 को वियना स्थित ऑस्ट्रेलियाई संसद में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। आद्या अरविंद शंकर को एक डिप्लोमा, एक मेडल और 1000 यूरो का चेक भी दिया गया। Concept, the theme was peace. Every year the theme is peace. So we have to show in the photograph or the story of photographs what we think is peace. It's been great. I mean, to all the parents, I would only say keep a lookout on the internet. The avenues are so many. All we have to do is just read up a bit and expose our children to it. Children nowadays are really bright and amazing. They can do a lot of things. जिस तरह आयरन मैन फिल्म में हीरो टोनी स्टार्क ने कबाड़ से ही आयरन मैन सूट बना दिया था, वैसा ही कारनामा मणिपुर के इम्फाल में प्रेम नाम के शख्स ने किया है। प्रेम ने खराब मेटल, कार्डबोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का इस्तेमाल कर आयरन मैन का सूट बनाया है, जो रिमोट कंट्रोल से चलता है। दरअसल उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने करीब 2 हफ्ते पहले प्रेम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और कहा था कि उन्हें खुशी होगी कि वो इस युवा की मदद करें, उनके भाई बहनों को पढ़ाने के लिए सहयोग दें। आनंद महिंद्रा के इस पोस्ट के बाद प्रेम की तलाश शुरू हुई और आखिरकार उसका ठिकाना मिल ही गया। इम्फाल के रहने वाले प्रेम का कहना है कि वो आयरन मैन फिल्म से प्रेरित हुए थे और उसी की तरह का सूट बनाना चाह रहे थे, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से उन्होंने कबाड़ के जुगाड़ से ही ये स्पेशल सूट बना लिया। खास बात यह है कि आयरन मैन सूट रिमोट कंट्रोल से संचालित होता है। I've been doing this all since from I'm very childhood, and I'm very interested in watching movies and want to create my own. I make different kinds of helmets and some robots and some exoskeleton suit and robot suit. और 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की।
मेक्सिको में 53 साल पहले हुए नरसंहार की याद में निकाला गया मार्च हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। वहां 1968 में तलात लोको स्क्वायर पर सेना की कार्रवाई में बड़ी तादाद में छात्र और प्रदर्शनकारी मारे गए थे, जिसके 53 साल पूरे होने पर राजधानी मेक्सिको सिटी में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और मार्च निकाला। लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहां तैनात पुलिस वालों पर भी हमले हुए। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पुलिस से धक्का मुक्की करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले नरसंहार में मारे गए लोगों की याद में मार्च भी निकाला गया, जिसमें छात्रों के साथ बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हुए। हालांकि पुलिस को पहले से ही हालात बिगड़ने का अंदेशा था, जिसे देखते हुए वहां बड़ी तादाद में जवानों को तैनात किया गया, जिन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। ब्राजील में राष्ट्रपति जाहिर बोल्सोनारो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां के लोग राष्ट्रपति पर कोरोना महामारी से निपटने में नाकामी का आरोप लगाते हुए पिछले कई दिनों से अपना विरोध जता रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर सैकड़ों लोग रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर इकट्ठा हुए। हाथों में बैनर, पोस्टर और अपने देश का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने कई सड़कों को जाम कर दिया। कुछ इलाकों में तो एक बत्तख का वीडियो सोशल